हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज। दो बार लिखते हैं, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इसमें तीन कंडीशंस होंगे बेटा। पहला कंडीशन है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। अब यहां से थ्योरी स्टार्ट होती है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly to magnetic field B. When a charged particle enters in magnetic field perpendicular, अच्छा ठीक कर दिया तुम, मैग्नेटिक फील्ड दिया हूं ना। When a charged particle enters in a magnetic field perpendicularly, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करता है, इट एक्सपीरियंसेज ए फोर्स F बराबर QVB sin 90 दैट्स इक्वल टू QVB एंड दिस इज द मैक्सिमम FM ना कह रहा है। तब यह एक बल का अनुभव करता है ना, जिसका मान वेक्टर F बराबर QVB sin 90 डिग्री प्रवेश कर रहा है। B के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तब यह एक बल यह बराबर QVB sin 90 बराबर QVB कोष्टक में लो अधिकतम का अनुभव करता है। एंड FM इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B एंड वेलोसिटी वेक्टर V। हम जानते हैं जो ये फोर्स लग रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति की दिशा दोनों के लंबवत कार्य करता है। ठीक है ना। तो FM इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर B एंड वेलोसिटी वेक्टर V ऑफ चार्ज पार्टिकल। यह FM चुंबकीय क्षेत्र B और कण के वेग V के लंबवत कार्य करता है। सो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंजेज कंटिन्यूअसली। इसलिए चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण की दिशा लगातार बदलती रहती है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, लेकिन उसका परिमाण अपरिवर्तित रहता है ना। हेंस इट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। इसलिए यह सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब इसको थियरी हमने लिखा दिया, अब इसको समझना है। पहले नोट करें प्लीज इसको। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर कर रहा, प्रवेश कर रहा है। कितने डिग्री प्रवेश कर रहा है? 90 डिग्री पर। चलिए, तो अब आप बताएं हमको कि अगर मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल Q है, यहां से लेता हूं, चार्ज पार्टिकल Q है, मान लो ये 90 डिग्री पर प्रवेश किया। ध्यान दो, पहले V वेलोसिटी से ना, V वेलोसिटी से प्रवेश किया, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर।
लेकिन किधर, जरा देखिए, पहले राइट हैंड थंब रूल ले, पाम रूल ले लो, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर है ना, वेलोसिटी इधर अंगूठे की तरफ, अब पुश दो, इसको पुश करो, धक्का दो, इस पर जो है एक फोर्स एफएम इधर कार्य कर रहा है। ध्यान दो, अगर चार्ज पार्टिकल है तो आप किसी से एक्सीलरेट करके, मतलब विभवांतर स्थापित करके इसको भगाए होंगे ना, बोलो, वो कह रहा सीधे चल, क्या कर रहा है, और ये जब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश किया, ये कह रहा है ऊपर चल। आउट फोर्स जो बाह्य बल था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाला बल जिससे इसको प्रोजेक्ट किया गया, प्रक्षेपित किया गया ना, वो कह रहा है सीधे चल। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर चल, क्या कर रहा है, ऊपर चल। अब दो फंस गया, दो बाण, ये दो नाव में फंसा बेचारा, ऊपर जाए कि सीधे जाए, दो फोर्स के कारण इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा। पढ़े हैं आप लोग, इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा, पता चला कि बेचारा ऐसे मूव कर गया, ठीक है, ऐसे मूव किया ये, ठीक, यहां पहुंचा इस पॉइंट पर, फिर वही हाल हुआ, इसकी दिशा ये और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये ना, बोलो भाई, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, फोर्स की दिशा ये, फिर बेचारा कह रहा है इधर चल। ध्यान दो, पहले मैं फिगर सही नहीं बना पा रहा हूं, बनाऊंगा मैं, बना दूं क्या, इसी लगे, हाँ, पहले इसका पास दिखा दूं तब बता रहा हूं मैं, पहले बता दूं भाई, मैं बहुत एक्सपर्ट अध्यापक नहीं, बुढ़ौती में एक्सपर्टनेस दिखा रहे हैं थोड़ी होगा ये। इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ये नहीं बन पा रहा भाई, रुको, ये ऐसे घूम जाएगा हर पॉइंट पर, देखो जैसे यहां आया ना, भी इधर ना, भी इधर रहेगा, नहीं सॉरी 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 सॉरी, भी किधर रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा ना, भी इधर, फोर्स इधर सेंटर की तरफ, और फिर क्या हुआ, ये कर्व ले लिया, यहां पहुंचा, भी इधर था, ठीक है, फोर्स सेंटर की तरफ, देख रहा है नहीं, फिर यहां पहुंचा, भी इधर, फोर्स इधर। कहेंगे साहब ये फोर्स परपेंडिकुलर कहाँ हो रहा है, अरे पगले, अरे पगले, ये तो अंदर की तरफ है ना, यह भी लंबवत होगा, यह भी लंबवत होगा। कलम दो जी, कलम दो, ब्लैक पेन दो, ये तो अंदर की तरफ है ना, यह भी लंबवत और यह भी लंबवत, यह भी परपेंडिकुलर, यह भी परपेंडिकुलर, बोलो भाई, है कि नहीं, समझ गया ना, परपेंडिकुलर है। तो अभी क्या किया, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर गया, चल रहा है। आपको पता है कि सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, क्लास 11 ना, वृत्तीय गति के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अब अभिकेंद्र बल इसको कहां से मिल रहा है, एफ मैक्स से, अधिकतम क्यू, एफ एम की अधिकतम मान क्यू वी बी, है ना, तो जो एफ एम है, एफ एम बराबर क्यू वी बी, ये क्या दे रहा है, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स मतलब देता है,
क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन। Fm बराबर क्यू ही भी वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है ना। इफ रेडियस ऑफ किधर दिख रहा है जी, सर्कुलर पाथ बी आर ना, बी आर, देन तो क्यू ही बी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपान आर। एम क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण का। अगर आवेश है तो द्रव्यमान जरूर है भाई, और द्रव्यमान है आवेश नहीं भी हो सकता है। जैसे मेरा चाक है, इसमें मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है ना। तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास ना, मास के साथ ही ये उत्पन्न होता है। बोलो, अब स्पेस में थोड़ी चार्ज होगा भाई, जब किसी न किसी पार्टिकल पर चार्ज होगा ना। बोलो भाई, हाँ, तो एम भी स्क्वायर अपान आर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, या वी से ये इसका एक पावर कम हो गया, क्यू बी इज इक्वल टू वाट, एम वी अपान आर, या इसका रेडियस निकाल लो, आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। हुआ, समझने की कोशिश करो। एम कांस्टेंट है, चार्ज क्यू कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेग कांस्टेंट नहीं है। वेग को हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, वी। आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वी। वी जितना ही अधिक होगा, ये आवेशित कण का वेग जितना ही अधिक होगा, उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस उतना ही बड़ा होगा, और भी जितना ही छोटा होगा उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस उतना ही कम होगा। जैसे सपोज करो v बराबर 10 मीटर पर सेकंड कर दिया, पता चला कि ये सर्कुलर पाथ बना। v बराबर 12 मीटर पर सेकंड कर दिया, पता चला सर्कुलर पाथ ये हो गया ना। v बराबर पता चला 8 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो सर्कुलर पाथ ये हो गया। समझ लो इस बात को। v जैसे v के अधिक या कम होने पर सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय गति की त्रिज्या भी कम या अधिक होगी। क्लियर है? लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि जितना अगर यहाँ अगर मान लो इसको एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ भी एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड ही लगेगा, इसको भी एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर रेडियस कम है तो वेलोसिटी कम है, रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। रेडियस माने त्रिज्या भाई, वेलोसिटी माने वेग। रेडियस कम तो वेलोसिटी कम, रेडियस ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। बोलो भाई, इसलिए जो एक चक्कर में लगने वाला समय है यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, याद रखना इस बात को। अभी लिखवाऊंगा पर इतना आप नोट कर लें, आगे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब चलता है। वो सर्कुलर पाथ जो दिखा रहे थे वो दिख नहीं रहा था, ठीक है, देख लो अब नोट कर लेना। चलिए, तो R बराबर आया mv अपान qv। ओके, अच्छा, कभी कभी जब क्वेश्चन लगाने लगते हैं हम लोग, थोड़ा सा बहकाता है। ये बताओ कि P बराबर mv होता है कि नहीं? मास इंटू वेग क्या हुआ, मोमेंटम, संवेग हुआ। क्या हम R बराबर P अपान qv नहीं लिख सकते? अच्छा, चलो, अगर मान लीजिए ना, ये जो
चार्ज पार्टिकल है ये तो ऐसे ही नहीं गया, इसको एक्सीलरेट किया गया होगा, त्वरित किया गया होगा। इफ चार्ज पार्टिकल, यदि आवेशित कण इज एक्सीलरेटेड एट वोल्ट v, एट वोल्ट v, अगर आवेशित कण v वोल्ट से क्या हो, त्वरित किया गया हो, त्वरित किया गया हो, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? बोलो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा ये? अच्छा, उसको उसका फार्मूला बात करवाएं क्या? उसका फार्मूला बात करवाएं? करवा दे रहा हूं। ये बराबर क्या होगा? क्यू हुई, क्यू वी। अगर किसी चार्ज को वी वोल्ट से, सॉरी वी वेलोसिटी से त्वरित किया जाता है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? क्यू वी। तो ये वी इससे गायब हो गया, तो हाफ एम वी इज इक्वल टू व्हाट? क्यू। एम वी इज इक्वल टू 2Q। बोल भाई, तो R बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एम वी की जगह हम क्या लिखें? क्यों ना? तो R बराबर 2Q, 2Q अपान QB। ध्यान दो, Q से Q कट गया, 2 अपान V बचेगा। अच्छा छोड़ो इसको यहां से ऐसे लेते, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला ऐसे लेते, के बराबर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी। एनी प्रॉब्लम? या V बराबर क्या होगा? V बराबर Q अपान, V बराबर क्या हो जाएगा? K अपान Q, K अपान, होगा कि नहीं? हाँ, ये मैं कुछ गलत तो नहीं करा रहा हूं क्या? चलो हम V बराबर K अपान Q, तो R बराबर क्या हो जाएगा भैया? इसी में रखो, R बराबर एम V की जगह K अपान Q इंटू QB हो जाएगा कि नहीं? या R बराबर एम K अपान Q स्क्वायर B निकल के आ रहा है कि नहीं? बोलो, यस सर, आ रहा है ना? यह भी एक फार्मूला हो गया, बुक में नहीं पाओगे, बुक में नहीं पाओगे। हाँ, अच्छा बताओ, ये के बराबर जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्यूबी के बराबर होगा, V बराबर K अपान Q, तो यहाँ पर हमने K अपान Q रखा, जब K अपान Q रख दिया V की जगह पर, तो एम K अपान Q स्क्वायर भी नहीं आया? आया। अच्छा चलो, एक चीज, एक तो ये फार्मूला हो गया आपका, अभी मैं चेंज कर रहा हूं, अच्छा चलो, अब K का एक और रूप देखो, K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बोलो, यानी 2K बराबर एम वी स्क्वायर होगा, 2K अपान M बराबर V स्क्वायर होगा, V बराबर अंडर रूट 2KM होगा। बोलो, अब R बराबर क्या होता है? अभी क्या बताए? M
V अपान क्यू बी, यही ना। आ बराबर ये होता है कि नहीं, एम वी अपान क्यू बी। अच्छा, V की वैल्यू रखो, R बराबर एम अंडर रूट 2km अपान क्यू बी। बोलो भाई। ये भाई गलत कर देता हूं मैं। अपान एम होगा, क्या होगा, अपान एम होगा, तभी बता रहा हूं मेरा फार्मूला गलत आ रहा है। आर बराबर यानी के बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k अपान एम, एम इंटू अंडर रूट 2k अपान एम इंटू क्यू भी। बोलो भाई, क्यू बी। भाई कहाँ मेरा दिमाग चला गया यार, क्यू बी। अब ये इससे कट जाएगा, अंडर रूट बचेगा ना, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2km अपान क्यू बी। बोलो भाई, इधर देख लो, 2km अपान क्यू बी, 2k बचेगा। क्या तो रहा हूँ, सब गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा सुनिए, यहाँ आर का एक फार्मूला ये आया और आर का एक फार्मूला ये आया, देख रहे हैं। चलिए फिर एक फार्मूला लगाता हूँ। अच्छा इसी लगे हाथ, ये भी देख लो, काम खत्म हो जाए। अच्छा के बराबर अभी क्या लिखे थे हम यहाँ पर, क्यू ही, जो आपके बुक में मिलेगा, के बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2k की जगह पर क्यू वी एम। बोलो भाई, अपान क्यू बी, यही ना। बोलो, एक काम करो, 1 अपान बी को तो बाहर रख लो, 1 अपान बी को बाहर रख लो, क्योंकि यहाँ अंडर रूट में क्यू है, यहाँ भी क्यू है, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2m v अपान क्यू। आर बराबर, देख रहे हो, आर के 4 फार्मूले हो गए। पहला तो यही 5 हो गया, आर बराबर बी, आर बराबर एम वी अपान क्यू बी। ये क्या हो गया, पहला, ये क्या हो गया, दूसरा, ये क्या हो गया, तीसरा, ये क्या हो गया, चौथा, ये क्या हो गया, पांचवा। मतलब आर के 5 फार्मूले आपको बताए गए, और यह फार्मूला आप किताब में नहीं पाओगे, किसी भी किताब में नहीं पाओगे, मैं कह रहा हूं। ठीक है, नोट इट प्लीज। अब चलो बेटा टाइम पीरियड निकालते हैं। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, अगर इसकी रेडियस क्या है r, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। एक चक्कर में कितना समय लगा, कितना दूर तय किया, 2 पाई आर। वेलोसिटी कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, एम वी अपान क्यू बी अपान वी है ही। बोलो भाई, टी बराबर क्या हो गया, 20 भी कैंसिल, 2 पाई एम अपान क्यू बी। ध्यान दो, अब यहां पर कोई भी है क्या, मतलब टाइम पीरियड जो है, टी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, यही ना बेटा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी चाहे जो हो, सर्कुलर पाथ चाहे जितना छोटा बड़ा हो, टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
क्या होगा? यहाँ भी देखो Q कांस्टेंट, B कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट ना। इसका मतलब कि T बराबर कांस्टेंट, T बराबर कांस्टेंट फॉर एवरी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के प्रत्येक स्पीड के लिए टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नोट करेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या। फ्रीक्वेंसी देखो भाई, फ्रीक्वेंसी को जो है अब हम लोग तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ किताबों में एफ से रिप्रेजेंट करता है। तो भाई एन भी है एफ भी है, तो क्या माने, एफ मान लें कि एन? अभी तो एन मानते चले आए हैं, एन ले लें। एन इक्वल टू 1/t बराबर क्या होगा? 1/2 पाई m अपान क्यू बी। बोलो भाई, एन इक्वल टू क्यू बी अपान 2 पाई m। ये हो गया फ्रीक्वेंसी आपका। अच्छा, अगर ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जो इसका रेडियस होगा वो एंगुलर वेलोसिटी से, उसमें एंगुलर वेलोसिटी होगा कोणीय वेग। बोलो भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी देखो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, कुछ बुक में मिलता है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों एक ही चीज है बेटा। एंगुलर वेलोसिटी तो कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, दोनों एक ही चीज है। तो ओमेगा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? 2 पाई m, याद है इंटर 11th में? तो बराबर क्या होगा? ओमेगा बराबर 2 पाई n की वैल्यू क्यू बी अपान 2 पाई m। ये बेचारे मर गए, इनकाउंटर हो गया इनका। W इक्वल टू क्यू बी अपान m, मतलब भाई ओमेगा बराबर क्यू बी अपान m। ओके, हम लोग मैथ्स में, फिजिक्स में इनकाउंटर बहुत तेज करते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि जिसका हम इनकाउंटर करते हैं उसको हम पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। अरे भाई पुलिस आई, कही कि तुमने क्यों 2 पाई को मारा? हमने कहा कहाँ मारा? 2 पाई यहाँ भी है और 2 पाई यहाँ भी है, कहाँ मारा बताओ जरा। तो इसलिए मुकदमा नहीं चलता। भाई मारो तो जिला दो, तो कहाँ मुकदमा चलेगा ना। हम लोग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, हम हमारे छात्र इनकाउंटर स्पेशलिस्ट खटाखट तलवार चलाते हैं और जय सिया राम समाप्त कर देते हैं और रिजल्ट पर आ जाते हैं। कहाँ? रिजल्ट पर आ जाते हैं। नोट इट प्लीज। चलो सेकंड केस देखो। व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सीधा बात है, 60 मिल दिया। जब वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इंटर करे, ये चार्ज पार्टिकल है, चाहे इस डायरेक्शन में और चाहे इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हुआ भैया? या तो 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री। तो जानते हैं हम एफ एम बराबर क्या होगा? क्यू वी बी साइन 0 बराबर क्यू वी बी साइन 180 बराबर क्या होगा? 0। बोल भाई, जब इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ये क्या करेगा? स्ट्रेट पाथ पर, सीधी रेखा पर चलेगा। हैंस चार्ज पार्टिकल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल विल मूव, चलेगा, विल मूव ऑन स्ट्रेट पाथ। अतः
आवेशित कण सीधी रेखा पर चलेगा। जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बट नेचुरल है, जहां जैसे जा रहा है सीधा चला जाएगा। अब हम जा रहे हैं, कोई मुझे उधर खींचे, कोई मुझे इधर खींचे, तो मेरी बोलो भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन जब मैं जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मैं सीधे चला जाऊंगा कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा नोट करो। चलिए, हम लोग के पास समय अब नहीं है, कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जो आज पढ़े हैं उस पर न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है? और खूब कायदे से पढ़ के आना इसको, तभी ये अब नहीं कि न्यूमेरिकल करना शुरू किए तुम लोग फार्मूला ही भूल रहे हो, कॉन्सेप्ट ही भूल रहे हो। बिना कॉन्सेप्ट, बिना फार्मूले के न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल इसीलिए करवाया जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक ना? एकदम रेडी होके आइएगा कल। थैंक यू सो मच।